बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 सेट्स का चैप्टर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 1.2 को आज कंटिन्यू करेंगे और इसमें आज का हमारा क्लास वर्क है क्वेश्चन नंबर 17 और 19, जबकि इसी से मिलता जुलता सवाल क्वेश्चन नंबर 18 एज ए होमवर्क आप लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर कर लिया था, जबकि क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो वेन डायग्राम से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन बहरहाल कोर्स का हिस्सा है, हम पढ़ेंगे इसको ज़रूर। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस एक्सरसाइज के एंड में ये एक्सरसाइज 1.3 के बाद हम इसको पढ़ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और अच्छा समझ जाएंगे तो फिर ये वेन डायग्राम भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 17 और 19 एज ए क्लास वर्क और 18। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 से पहले आपको एक गिवन इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या है? इफ़ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड एक बी सेट दिया हुआ है 2 4 6 और 8, शो दैट, क्वेश्चन नंबर 17 है, ए डेल्टा बी या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आपको बराबर ला के दिखाना है कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कैलकुलेट करें या फिर ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दें, एक ही बात शुमार होगी। ये बात जब हम प्रूफ कर लेंगे तो ये एक तरीके से लॉ भी होगा, और इन फ्यूचर कभी किसी क्वेश्चन में यूज़ करना हो तो हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की जगह ये वाली बात, या ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की जगह ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी लिख सकेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि क्या है, ए डेल्टा बी। अब स्टूडेंट्स ए डेल्टा बी कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या लिखा, ए सेट लिखा, डेल्टा सिंबल लिखा और उसके बाद बी सेट लिखा। सिमेट्रिक डिफरेंस स्टूडेंट्स इससे पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। सिमेट्रिक डिफरेंस कहता है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जैसे इस वक्त इधर नज़र आ रहा है आपको कि 2 इज़ ओवर हेयर एंड 2 इज़ ओवर हेयर एज वेल। Similarly, 4 as an element is over here and 4 is also present in set B। तो इन कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के दोनों सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको मेंशन कर दिया जाए तो ये एसिमेट्रिक डिफरेंस भी होगा। ये देखिए, ये एसिमेट्रिक डिफरेंस भी हमारे पास आया 1 3 6 8। ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ स्टूडेंट्स, अब राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है। तो ए यूनियन बी को पहले कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी के लिए ए सेट लिखा, यूनियन का सिंबल, और बी सेट लिखा। यूनियन जैसे कि आप ऑपरेशन जानते हो स्टूडेंट्स कि उसमें हम दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो एक दफ़ा लिखे जाएंगे। जैसे ये इसमें आपको ए सेट और बी सेट दोनों के अंदर 2 नज़र आ रहा है, ये एक दफ़ा लिखा जाएगा। दोनों सेट में 4 नज़र आ रहा है, ये एक दफ़ा लिखा जाएगा। तो देखिए क्या हमारे पास रिप्लाई बना, 1 2 3 4 6 8। इसका आसान तरीका, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, कि आप पहले सेट को पूरा का पूरा लिख दें और दूसरे सेट को लिखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो एलिमेंट्स पहले सेट में जैसे 2 और 4 रिपीट हो चुके हैं तो वो नहीं लिखने, बाकी लिख देना है। ये हमारी राइट हैंड साइड का कुछ हिस्सा अभी कंप्लीट हुआ है। अभी हमें ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा स्टूडेंट, ये ए सेट लिखा, इंटरसेक्शन का सिंबल, और बी सेट लिखा।
इंटरसेक्शन ऑपरेशन आप बहुत अच्छा सा जानते हो स्टूडेंट्स कि दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको आपने क्या कर देना है, लिस्ट कर देना है। सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स आपको इधर क्या नज़र आ रहे हैं, 2 4। ठीक है, हमारे पास ए इंटरसेक्शन भी आ गया 2 और 4। नाउ फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी ये आप अभी कैलकुलेट कर चुके हो, ए इंटरसेक्शन बी ये आपने कैलकुलेट किया। ये दोनों वैल्यूज़, दोनों सेट के एलिमेंट्स सेट्स इधर लिस्ट कर देने के बाद अब आप माइनस के ऑपरेशन को जानते हैं कि इस सेट में जो इस सेट के एलिमेंट्स आ रहे होंगे, जैसे 2 और 4, वो इधर से रिमूव कर देना है। 2 रिमूव हो जाएगा, 4 रिमूव हो जाएगा, हमारे पास पीछे बचा 1 3 6 8। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट राइट हैंड साइड के रिजल्ट के बराबर आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड 1368 के साथ थी और राइट हैंड साइड भी 1368 के साथ है। तो हम अपना शो डैट का रिजल्ट इस तरह से लिस्ट कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस शोड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सॉरी 18 तो आपने एज ए होमवर्क करना है। 19 की तरफ आइए। इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये क्वेश्चन वही है, डिस्क्रिप्शन गिवन इंफॉर्मेशन वही है। b is equals to 2 4 6 8, शो दैट क्वेश्चन नंबर 19 a माइनस बी बराबर है a माइनस ए इंटरसेक्शन b का रिजल्ट। तो एज यूजुअल हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए सेट में लिखा और फिर उसके बाद आपने b सेट लिखा और दोनों का डिफरेंस, ए सेट में से बी वाले एलिमेंट 2 चला गया, 4 चला गया, ए के पास क्या बचा, सिर्फ 1 और 3। फिर इसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं और राइट हैंड साइड में स्टूडेंट हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, तभी तो हम ए में से ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट माइनस कर सकेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4 इंटरसेक्शन ये बी का सेट 2 4 6 8। इंटरसेक्शन ऑपरेशन कहता है स्टूडेंट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिस्ट कर दो। तो कॉमन एलिमेंट्स हैं 2 और 4। नाउ अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम पूरी लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल कैलकुलेट कर सकते हैं। a माइनस ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए सेट लिखा माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो अभी हमने कैलकुलेट किया वो। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 2 और 4 सब्ट्रैक्ट हो गए, हमारे पास क्या बचा 1 और 3। ये देखिए स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी 1 और 3 था और राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी 1 और 3 है। लिहाजा हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस शोड। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 और 19 क्लास वर्क हमारा मुकम्मल हुआ और अब जो है ये आपका आ गया होमवर्क। आपने क्वेश्चन नंबर 18 को अपनी मदद आप करना है और कोशिश कीजिए कि अपने सॉल्यूशन को करने के बाद हमें व्हाट्सएप पे रिप्लाई कीजिए और अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप हमसे बग़ैर किसी हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।